हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मेक इट इजी जी। तो वेलकम टू रमज़ान सीरीज़ मेक एंड फ्रीज़ रमज़ान प्रेप का पार्ट 2 भी जो है वो आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं। बड़ी मज़े की रेसिपीज़ जो है वो आज हम बनाकर रेडी करेंगे। पार्ट 2 के अंदर मैंने सारी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर की थी। वीडियो लेंथी थी तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर ज़रूर उसे देखिए। जहाँ से पार्ट 1 को हमने छोड़ा था वहीं से ही पार्ट 2 को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जी मिर्चों को मैंने अच्छे तरीके से जो है वो धोकर उनका पानी जो है वो खुश्क करके उनकी डंडियाँ उतार कर उनको इस तरीके से मैंने ज़िप-लॉक बैग के अंदर जो है वो स्टोर कर लिया। आप चाहें तो इनको जो धनिया है आप इनको किसी भी कंटेनर के अंदर भी डाल सकते हैं। धनिया जो थी उनको भी मैंने इस तरीके से धोकर जो है वो पानी को खुश्क करके ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल दिया। पीछे जी पुदीना बचा, पुदीने को भी मैंने इसी तरीके से बैग के अंदर डाल दिया। आप किसी टिफ़िन वगैरह के अंदर भी डाल कर रख सकते हैं, नीचे टिश्यू रख कर। है यहाँ पर जी एज़ लॉन्ग एज़ तकरीबन 1 हफ़्ता 10 दिन तो कहीं नहीं जाती ये चीज़ें। आप इनको निकाल लें और जो है वो यूज़ करें सब्ज़ी के अंदर, हांडी के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर आपको इन्हें यूज़ करना हो डेली पर्पज़ के लिए। इस तरीके से आप इन्हें बनाकर जो है वो स्टोर करें, बेस्ट तरीका है ये। यहाँ पर जी मैंने तीनों चीज़ों को जो है वो इस तरीके से रेडी कर लिया था। जी तो यहाँ पर जो है वो हमारी जो होते हैं स्प्रिंग रोल, उसकी मैंने फिलिंग बनाकर रेडी की थी। शिमला बंद गोभी, गाजर, उसके बाद चिकन श्रेड करके सारी जो है वो स्पाइसेस वगैरह डालकर इसकी मैंने ये जो फिलिंग रेडी की। उसके बाद जो रोल पट्टी होती है उसको लेकर उसके अंदर मैंने इसकी फिलिंग को ऐड करके इस तरीके से इसके रोल बना लिए। मैंने जो है वो इसको स्टोर करना था तो मैंने जो है वो बल्क में इनको बनाया था जी। तो स्प्रिंग रोल की भी इंशाल्लाह डिटेल रेसिपी जो है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी चैनल के ऊपर। आप अगर देखना चाहें तो उसे ज़रूर देखिएगा। इस तरीके से मैंने सारे स्प्रिंग रोल बना लिए थे। 2 तरीके से हम कोने के बल भी इसकी जो है वो रोल बना सकते हैं और इस तरीके से सीधा भी हम इसके जो है वो रोल रेडी कर सकते हैं। जिस तरीके से मर्ज़ी आप चाहें। छोटी रोल पट्टी थी तो मैंने फिर इस तरीके से ही इसके बना लिए थे जी। तो यहाँ पर मैंने सारे जो है वो स्प्रिंग रोल बनाकर रेडी कर लिए थे। काफ़ी माशाल्लाह से बन गए थे। मटेरियल भी काफ़ी मैंने ज़्यादा ही बनाया था। यहाँ पर जिस तरीके से ज़िप-लॉक बैग के अंदर अब हम इनको शिफ्ट करेंगे। आप चाहें तो किसी भी कंटेनर के अंदर इनको आप रख सकते हैं। फ्री मेरे तो इतने मज़े के बने थे कि मुझे लग रहा था कि बस 3-4 दिन में ही जो है वो मैं सारे ख़त्म कर जाऊँगी। यहाँ पर जी मैंने इनको स्टोर कर लिया। बड़े बनाने के लिए माश की दाल और मूंग की दाल को मैंने जो है वो सोक करके उनको इस तरीके से ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया। अंदर थोड़ा नमक, ज़ीरा ऐड किया मैंने इस तरीके से। फिर उनके बड़े जो है वो हमने इस तरीके से फ्राई कर लेने हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं माशाल्लाह से फूल गए हैं हमारे सारे जो है। हम इस तरीके से इनको बना लेंगे। इनकी भी जो है वो डिटेल रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह मैं चैनल पर शेयर कर दूँगी। इस तरीके से जो मैंने आपको स्टेप्स बताए ये भी कंप्लीट हैं। इस तरीके से ही आपने इनको बनाना होता है, लेकिन क्वांटिटी वाइज़ अगर आप चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं डिटेल रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। जहाँ पर जी आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट माशाल्लाह से हमारे बड़े बने हैं। अंदर से कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल परफेक्ट किस्म की जो है वो हमारे बनकर रेडी है जी। तो इनको बिल्कुल आपने ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने ज़िप-लॉक बैग या फिर इस तरह किसी भी कंटेनर के अंदर आपने इनको शिफ्ट कर देना है। रूम टेम्परेचर पर आप इनको रखें तो आप इनको जो है वो स्टोर करें। बिल्कुल परफेक्ट हमारे रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब भी आपने इनको निकाला, पानी के अंदर सोक किया और उसके बाद जो है वो निचोड़ कर आपने दही के अंदर मिक्स करके इनको बना लेना है। यहाँ पर जी हम एक फ़िलिंग बनाकर रेडी करेंगे। ये फ़िलिंग जो है हमारी समोसों में भी जा सकती है, रोल में भी जा सकती है। बड़ी मज़ेदार किस्म की हमारी फ़िलिंग होगी। मेनली तो ये समोसा के लिए ही मैंने बनाई थी। यहाँ पर जी आलूओं को इस तरीके से काट कर आपने इनको ना फ्राई कर लेना है। यहाँ पर इस फिलिंग को बनाने का इस तरीके से मकसद ये था कि जब भी आपने स्टोर करने के लिए समोसे बनाने होते हैं ना, तो फिर आप इस रेसिपी को ट्राई करें। इस तरीके से आप बनाएं। आप आलूओं को बॉईल ना करें, आलूओं को पानी का कतरा भी ना लगने दें। आलूओं को इस तरीके से आपने जो है वो घी के अंदर फ्राई करके उनको गलाना है। तो इस तरीके से आपके बड़े लंबे टाइम तक जो है वो समोसे जो फ्रेश रहते हैं, फ्रिज के अंदर ख़राब नहीं होते। इनको जी मैश कर लेने के बाद मैंने इनके अंदर श्रेड किया हुआ थोड़ा सा चिकन ऐड कर लिया। अच्छे तरीके से इनको मैश करेंगे। इसके अंदर कोई भी हरे मसाले नहीं जाएंगे, कोई धनिया, हरी मिर्चें,
कुछ भी ऐसा इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इससे भी जो है वो ये फिर स्टोर होने में, क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करने के लिए बनाने हैं, तो हम जो वो ये फीलिंग जो होगी ना वो फिर ख़राब हो जाएगी। ये मैं आपको फीलिंग बता रही हूँ कि आप इसको एज़ लॉन्ग एज़ यू कैन यूज़ इट। यहाँ पर जी स्पाइसेस के अंदर गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्चें, ज़ीरा, नमक अपने लिहाज से आपने हर चीज़ को डाल लेना है। सिर्फ यही स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे, कोई हरा मसाला कुछ भी और इसके अंदर ऐड नहीं होगा। इस तरीके से जी हमारी फिलिंग बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर जी मेरे पास समोसा पट्टी नहीं थी, तो रोल पट्टी के साथ ही मैंने कहा कि चलो बनाकर ट्राई करते हैं कि शायद समोसे बन ही जाएँ, मिनी समोसे जो होते हैं। इस तरीके से मैंने जो है वो फोल्डिंग लगा दी इन सबको। इस तरीके से मैंने सारे हिस्सों पर फोल्डिंग जो है वो अपनी स्लरी लगाने के बाद जो मैंने अब इस सेंटर के अंदर हम इसकी फिलिंग करेंगे। बन गए थे मेरे, मैंने 3-4 ट्राई किए थे इस तरीके से। थोड़ा मुझे जो है वो मुझे लगा कि नहीं ठीक बने, लेकिन एक्चुअल में जब मैंने इनको फ्राई किया था ना तो बड़े क्रिस्पी और अच्छे बन गए थे। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा डर गई थी, मैंने कहा पता नहीं है कैसे बन रहे हैं, ठीक नहीं बन रहे। तो मैंने फिर ना सोचा कि पट्टियाँ भी ज़ाया होंगी, जो समोसों की शेप भी अच्छी नहीं आ रही, तो शायद अच्छी ना लगे। तो इस तरीके से फिर मैंने ना 3-4 ही बनाए थे और फिर मैं रुक गई थी। तो मैंने बाकी भी ना जो इसके थे रोल ही बना लिए थे। लेकिन असल मेन मैं आपको बताऊं, ये फीलिंग मैंने समोसे के लिए ही बनाकर रेडी की थी। आप इसको समोसों के लिए यूज़ करें, समोसे बनाएं आप इसके, और आप इसको जितने लंबे टाइम के लिए चाहें इनको स्टोर कर सकते हैं समोसों को, फ्रीज़ करें उनको, फिर आप जब निकालेंगे यूज़ करें, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। क्योंकि इस जो मटेरियल हमने बनाकर रेडी किया है, मिक्सचर के अंदर पानी का कतरा भी नहीं हमने लगाया। तो जब इस तरीके से हम जो है मिक्सचर बनाकर रेडी करते हैं तो हमारी जो है वो बड़े लंबे टाइम तक जो है वो मटेरियल फ़्रेश रहता है। समोसे जो हैं वो हमारे फ्रेश जो हैं वो तरीके से बनकर स्टोर होते हैं। यहाँ पर जी मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने इसकी जो थी वो रोल ही बना लिए थे। तो मैंने सोचा जी चलो चिकन और आलू के रोल ही सही, हाफ़ स्प्रिंग रोल हो गए और हाफ़ जो है वो ये वाले रोल हो गए। यहाँ पर जी सीधा सीधा भी हम जो है वो रैप कर सकते हैं, तो कोने में भी हम जो है वो फिलिंग लगाकर इस तरीके से रैप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कहा 3 से 4 ही मैंने समोसे बनाए थे, बाकी सारे मैंने रोल ही बना दिए थे। मैंने कहा चलो खैर ये भी तो यूज़ हो ही जाएंगे, कोई बात नहीं। हर टाइम परफेक्शन आना ज़रूरी थोड़ी है, कभी कभी चीज़ें जो है वो इस तरीके से भी हो जाती हैं, डज़न मैटर। जी तो यहाँ पर इनको मैंने स्टोर कर लिया था। यहाँ पर जी मैं अपनी एक और फिलिंग जो है वो बनाकर रेडी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर क्रीप रोल जो है वो उनको बनाया था। क्रीप रोल की फिलिंग मैंने रेडी की, क्रीप रोल के क्रीप्स मैंने जो है वो बनाए। उस तरीके से हम जो है वो इसकी अब रोल बनाएंगे। इनकी डिटेल रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं यहाँ पर डिटेल रेसिपी शेयर इसलिए नहीं की क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो आप ज़रूर इस रेसिपी को जो है वो चैनल पर जाकर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। क्रीप रोल बड़े ही मज़ेदार हमारे क्रिस्पी किस्म के क्रीप रोल जो है वो बनकर रेडी हुए थे। इनको भी मैंने जो है वो बनाकर स्टोर किया था। इस तरीके से इनकी जो है वो मैंने रोल बना लिए थे। यहाँ पर मैं आपको जो है वो थोड़ा सा दिखा रही हूँ। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है वो हमारे क्रीप्स बन गए थे, क्रीप रोल सॉरी, सारे जो है मैंने बनाकर रेडी कर लिए थे। यहाँ पर जी इनको अब क्रिस्पी टच देने के लिए इनको जो है वो कोटिंग की। इस तरीके से सारे जो है वो मैंने बनाए थे। इनको भी हम जो है वो फ्रिज के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं एज़ लॉन्ग एज़ यू कैन। इस तरीके से जो है वो हम सारे बनाकर अपने रेडी किए थे। यहाँ पर जी मैं आपको फ्राई भी करके दिखाऊंगी। जो मेरे 2 बच गए थे तो मैंने सोचा फ्राई करके ज़रा ट्राई करते हैं कि किस तरीके से बने हैं। तो जो है वो मैंने उनको फ्राई किया तो बड़े मज़ेदार बने थे, आप यकीन करें। सारे जो है वो इस तरीके से बैग्स में मैंने जो है वो इनको रख लिया था। आप किसी भी कंटेनर के अंदर इनको रख सकते हैं, बैग्स में भी, जिप लॉक बैग भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इनको जो है वो फ्राई किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बड़े मज़ेदार किस्म के हमारी ये रेसिपीज़ मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा किस तरह से आपको जो है वो आज की ट्रिक्स लगी, रेसिपीज़ लगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी। जी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।